आगरा में 3 दिवसीय यूपी-ऑर्थोकॉन में रीढ़ की हड्डी की टीबी और बच्चों में हड्डी के कैंसर का उपचार चिकित्सकों के लिए चुनौती बना हुआ है। बीमारी का देर से पता चलने पर रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है। इस तरह के केस में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मदद मिलेगी। वहीं ऑर्थोस्कोपी, एक छोटे चीरे से सर्जरी और रोबोटिक्स से अस्थि रोग विशेषज्ञों के हाथ मजबूत हो रहे हैं। यह व्याख्यान जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर डीएस गुप्ता ने आगरा में 3 दिवसीय यूपी-ऑर्थोकॉन गोल्डन जुबली के समापन पर आधुनिक तकनीकी से सर्जरी विषय पर चर्चा की। एक्चुअली वहाँ पर हम लोगों ने व्याख्यान टीबी स्पाइन, इसका मतलब है वर्टिब्रल कॉलम जो टीबी हो जाती है उसके बारे में लोगों को विस्तार से समझाया, क्योंकि स्पाइन या हड्डी वाले लोगों का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश के और बाहर के लोगों डॉक्टर कॉन्फ्रेंस था। इसमें मुख्य रूप से स्पाइन जो टीबी हो जाती है और उसमें गुबर निकल आता है, तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है 100%, लेकिन ज़रूरत है कि उसको समय से दवाई देना, जिसमें हम डॉट्स इन पोर्स बीमारी टीबी स्पाइन को कहा जाता है, जो कि बहुत साल पहले एक सर्जन थे, ब्रिटिश सर्जन, उन्होंने टीबी स्पाइन के बारे में व्याख्या दिया था कि अगर पैरालिसिस हो जाती है और उसमें न्यूरल डिफिशियंसी हो जाती है, गुबर निकल आता है, उसमें इसको लिंक किया था, तब से इसको पोर्स डिजीज के रूप में जाना जाता है। तो अब जो हमारी भारत सरकार में टीबी, चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही होती है, 1/5 ऑफ दी वर्ल्ड की टीबी इंडिया में ही होती है, इसमें 3% कम से कम स्पाइन में टीबी होती है। अगर उसको बीमारी को, टीबी की बीमारी को अगर हम समय रहते उसको दवाई दे दें, साथ ही उसको इस विधि से दें जो कि डॉट्स कहते हैं। डॉट्स मीन होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब जो हमारा कर्मचारी है या जो भी पर्सन है, चाहे प्रधान हो, मरीज को दवाई अपने सामने खिलाते हुए देखना, उसको डॉट्स विधि से कहा जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है, या हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे देश से टीबी खत्म हो जाए, तो साथ ही अगर स्पाइन में टीबी हो जाती है तो गुब्बर निकल आता है। तो गुब्बर से रहने से शरीर में दिक्कत होती है, आदमी झुक जाता है और ठीक से टीबी ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हम डॉट्स विधि से अर्ली, समय से पहले बीमारी को समझ लें, डॉक्टर्स लोग समझ सकते हैं। अगर उसको लंग्स की टीबी नहीं है और स्पाइन की टीबी हो सकती है, जो कि हेमेटोजेनस स्प्रेड से होती है। लंग्स जरूरी नहीं है कि उसमें टीबी हो, लेकिन कहीं भी फोकस से टीबी स्पाइन में पहुंच जाती है। तो अगर हम डॉट्स विधि से पोर्स डिजीज में अगर टीबी की दवाई दें, जो कि कम समय तक देनी पड़ती है, 6 से 9 महीने, और उसका साइड इफेक्ट भी कम होता है, सामने देखने का से अगर दिक्कत होती है तो उसको समय रहते क्योर किया जा सकता है और साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता है। तो लोगों को मैंने ये बताया कि अगर डॉट से कोर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अगर सरकार में उसमें पैसा भी नहीं लगेंगे, इस तरह से मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और गुब्बर नहीं निकलेगा। यही हमारा वहाँ पर टॉपिक था। मुझे फैकल्टी के रूप में उन्होंने बुलाया था, उसके लिए उनके लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने पूरा लोगों ने मुझे सम्मान किया, इसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। बस यही बात लोगों को मैंने समझाई। सर, होली का पर्व नजदीक है, तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो उनके स्वास्थ्य की नुकसान न पहुंचे, किस तरह से होली खेली है? होली खेलते समय बड़े उल्लास से होली खेलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम पहले टीसू के रंगों से या फूलों से होली खेलें तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन अगर गीले रंग से भी कोशिश करें कि ना खेलें, अगर खेलना भी पड़ता है तो केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें, जिससे कि त्वचा में होने वाले नुकसान को बचाया जा सके, पानी की बर्बादी भी रोकी जा सकती है। लेकिन जब उल्लास होता है तो लोग होली खेलते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरों को दिक्कत ना आए, ऐसी हमें होली खेलना चाहिए और सौहार्द बना रहे। साथ ही कोई केमिकल जो स्किन में नुकसान पहुंचा सके, सांस की बीमारी भी बढ़ जाती है, अस्थमा भी बढ़ जाता है, अगर गुलाल अगर इस तरह से होता है तो उसको भी हम बचाव कर सकें, ऐसी होली सब लोगों को खेलना चाहिए। हमारी तरफ से पूरी जनता को और आप सभी मीडिया लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।